सभी को मेरा नमस्कार। चलिए आज हम बात करेंगे डिटर्मिनर सीरीज के अगले दो डिटर्मिनर्स की, जिनका नाम है मच और मैनी। लेकिन इससे पहले कि हम मच और मैनी की बात करें दोस्तों, मैं आपसे दो रिक्वेस्ट करूंगा। पहले तो वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट की दो स्लाइड में मैंने जो भी वीडियो में मच और मैनी के बारे में फैक्ट्स बताए उनका रिवीजन है, साथ ही साथ लास्ट की स्लाइड में एक्सरसाइज भी है। और जब तक हम किसी भी फैक्ट के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में एक्सरसाइज या प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक वो टॉपिक हमारा इनकम्प्लीट रहता है। इसलिए प्लीज़ लास्ट तक देखिए। दूसरी चीज़, जो भी आपके आंसर हों उस एक्सरसाइज के, वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उनके सही आंसर मैं भी कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई करूँगा। चलिए अब हम बात करते हैं मच और मैनी के बारे में। सबसे पहले अर्थ के बारे में कि इनका अर्थ क्या है। तो मच और मैनी का यूज जो है वो सम और एनी के जस्ट उलट होता है। मतलब सम और एनी का जो यूज़ था वो हमने पढ़ा था कि कम या कुछ चीज़ों के लिए होता है, लेकिन मच और मैनी का यूज बहुत ज़्यादा या अधिक के अर्थ में होता है। जब हमें किसी चीज़ की ज़्यादा संख्या या मात्रा बतानी होती है तब हम मच या मैनी का यूज करते हैं। जब अर्थ एक ही होता है तो अंतर क्या होता है, कैसे? तो जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि डिटर्मिनर्स में नाउन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ भी हमें नाउन के फैक्टर को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखें मच का। मच का यूज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, यानी अगणनीय संख्या के साथ। अगणनीय संख्या से मतलब मात्रा सूचक। ये कभी भी काउंटेबल नाउन के साथ इसका प्रयोग नहीं होता। दूसरी चीज़, सामान्यतः मच का प्रयोग नकारात्मक वाक्य में होता है। ऐसा नहीं है कि सकारात्मक में होता नहीं है, सकारात्मक में कुछ शर्तों के साथ होता है जो हम वीडियो में आगे पढ़ेंगे भी। लेकिन पहले प्राइमरी तौर पे हम ये समझ लें कि इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है और सामान्यतः नकारात्मक वाक्य में होता है। उदाहरण देख लीजिए, देयर इज नॉट मच वाटर इन द पूल। वाटर यहाँ अनकाउंटेबल है दोस्तों, अगणनीय है, मात्रा सूचक होता है, संख्या सूचक नहीं होता, इसलिए मच का प्रयोग हुआ है। अब बात करेंगे हम मैनी की। मैनी का प्रयोग, दो फैक्ट हमें मैनी के बारे में ध्यान रखने हैं। पहली चीज़ तो संज्ञा गणनीय होना चाहिए। मैनी कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होता। दूसरी, अगर गणनीय है तो वो बहुवचन भी होना चाहिए। यानी अगर मैं बात करूं पेन के पहले मैनी का प्रयोग हो जाएगा तो नहीं होगा, उसके लिए हमें पेन्स लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। पेन्स होना चाहिए या बुक्स होना चाहिए या रूम्स होना चाहिए, टेबल्स होना चाहिए, चेयर्स होना चाहिए, ना कि पेन और बुक। याद रखिएगा, बहुवचन हो, काउंटेबल हो, ठीक। एग्जाम्पल देखें, मैनी कैंडिडेट्स वर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। बहुत सारे अभ्यर्थियों, कैंडिडेट्स है, ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट्स है, कैंडिडेट नहीं है। अगर कैंडिडेट होता तो मैनी का यूज़ गलत हो जाता, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम इनको अलग अलग या स्पेशल केसेस देखें, किन परिस्थितियों में मच का प्रयोग सकारात्मक वाक्य में होता है, क्या वो शर्तें होती हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम सम स्पेशल यूजेज या रूल्स यूज ऑफ मच एंड मैनी इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सकारात्मक वाक्यों में मच या मैनी का प्रयोग कैसे होता है। देखिए, मैनी का प्रयोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों में सामान्य स्थिति में भी हो जाता है, लेकिन मच का प्रयोग कुछ शर्तों के साथ सकारात्मक में होता है। वो शर्त क्या है? सो, एज और टू, इनके बाद हम मच या मैनी का प्रयोग सकारात्मक वाक्यों में भी कर सकते हैं। सो, एज और TOO, इनके बाद मच और मैनी का प्रयोग। अब इनमें से होगा किसका प्रयोग, तो ध्यान रखिए ये डिपेंड करता है कि संज्ञा काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। मैं आपके सामने 4 उदाहरण रख रहा हूँ। इन 4 उदाहरण को आप पढ़िए और 1 मिनट का वीडियो पॉज करके खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए, उम्मीद है आपने 1 मिनट का वीडियो पॉज करके इनके आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश की होगी। अब मैं इनको डिस्कस करता हूँ। ही हैज़ सो ब्लैंक फ्रेंड्स। देखिए, फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है और बहुवचन है, तो मैनी का यूज होगा। ही हैज़ हैड टू वर्क टू डू। वर्क दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन होती है, सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन होती है। इसको कहीं से भी काउंटेबल हम ना समझें, इसलिए यहाँ मच का यूज होगा। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है यार मुझे एक काम है तो भाई संख्या लगा रहा है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि हिंदी से किसी चीज़ को काउंटेबल या अनकाउंटेबल ना माने। तो वर्क अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ मच का प्रयोग होगा। यू कैन टेक एज ब्लैंक बुक्स, बुक्स प्लूरल है, काउंटेबल है, इसलिए मैनी का यूज़। दे स्पेंट एज मनी, मनी भी अनकाउंटेबल है। अगर आपको ये लगता है कि मनी हम गिन सकते हैं तो ये आप गलत सोचते हैं। क्यों? उसका कारण ये है कि मनी अनकाउंटेबल है, मनी नहीं गिनते, हम गिनते हैं रुपए, पैसा।
आप में से कुछ लोग कैसे, सर रुपए पैसा भी तो मनी होता है, लेकिन नहीं, मनी दौलत होता है। सोना चांदी रुपए पैसा ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए मनी अनकाउंटेबल है। दे स्पेंट एज मच मनी एज दे कुड। ये रहे आपके आंसर, आप मैच कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि मच और मैनी का यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे होता है। तो इनके बारे में हम 3 फैक्ट याद रखेंगे, 3 फैक्ट्स। और अब मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल हो गया, जो कि एसएससी, सीजीएल और एमपीएसआई में पूछा जाता है। हाउ के साथ हम मच और मैनी का प्रयोग कितना, कितनी और कितने के अर्थ में करते हैं। कितना, कितनी और कितने के अर्थ में करते हैं। जैसे शोले फिल्म का एक फेमस डायलॉग है ना कि कितने लोग थे, तो उसका अगर हम ट्रांसलेशन देखें तो हाउ मैनी मैन, MEN, मैन वर देयर, या हाउ मैनी पीपुल वर देयर, कितने आदमी थे, ये ध्यान रखना। तो हाउ के बाद मच और मैनी का यूज डिपेंड करेगा कि किसके अनुसार हमें इसका यूज करना है, नाउन के अनुसार यूज करना है। ये रहे 2 एग्जाम्पल। हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी, मतलब शुगर चूंकि अनकाउंटेबल है इसलिए मच का यूज हुआ है, ध्यान रखिएगा। शुगर चूंकि अनकाउंटेबल है इसलिए हमने मच का यूज किया है। अब दूसरा उदाहरण, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स चूंकि प्लूरल है और काउंटेबल है इसलिए मैनी का यूज होगा। तो हाउ के बाद मच और मैनी का यूज जो डिपेंड करेगा वो नाउन के अनुसार करेगा, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। दूसरी चीज, दूसरा फैक्ट देखें हम, मच का जो यूज है वो हाउ के बिना भी होता है। साधारण प्रश्नवाचक, साधारण प्रश्नवाचक मतलब जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, लेकिन कब, ऐसी स्थिति में हम सामान्य से प्रश्नवाचक में यूज कर सकते हैं। जैसे वर यू गिवन मच वर्क यस्टरडे, वर्क वही अनकाउंटेबल, क्या तुम्हें कल बहुत सारा काम दिया गया था। वर यू गिवन मच वर्क यस्टरडे, ओके। चलिए तीसरा फैक्ट, मैनी का प्रयोग हाउ के बिना साधारण में केवल उस स्थिति में होता है, ध्यान रखिएगा। मैनी का प्रयोग भी हम प्रश्नवाचक में करते हैं साधारण में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल है, एसएससी के लेवल का है, सीजीएल के लेवल का है, या यूँ कहें कि एफबीएसआई के लेवल का है। क्लास 12th या 9th या 11th में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मैनी का प्रयोग हाउ के बिना साधारण वाक्य में केवल उस स्थिति में होता है जब इसका उत्तर नकारात्मक हो। तो डिड दे बाय मैनी बुक्स, क्या उन्होंने बहुत सारी किताबें खरीदी। तो आप में से कई लोगों को लग सकता है सर हमें क्या पता कि इसका आंसर नकारात्मक है या सकारात्मक। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो एक आंसर के रूप में जरूर विकल्प दिया होगा, नो ओनली फ्यू। तो देखिए आंसर नकारात्मक है इसलिए मैनी लगा है। अगर ये आंसर नहीं दिया होता तो यहाँ मैनी का आंसर गलत होता, ये ध्यान रखिएगा। यानी मैनी का प्रयोग हाउ के बिना साधारण वाक्य में कब होगा, जब उसका उत्तर नकारात्मक आता हो, ठीक। चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़े से एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा लेवल पे। मैं आपको 2 वाक्य लिख रहा हूँ, देखिए विच ऑफ द सेंटेंस विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से कौन सा सही वाक्य है। 2 वाक्य लिखे। चलिए आप 1 मिनट का वीडियो, 30 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके मुझे बताइए। मैंने आपके सामने 2 वाक्य लिख रखे हैं, ही मेड मैनी गुड फ्रेंड्स और ही मेड अ गुड मैनी फ्रेंड्स। बताइए कौन से 2 वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है, पहला ए या दूसरा बी, कौन सा वाक्य सही है। तो देखिए अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात देखते हैं, दोनों वाक्य सही हैं, ध्यान रखिएगा दोनों वाक्य सही हैं। कारण समझिए, गुड फ्रेंड्स, ठीक है, या यूँ कहें कि ग्रेट फ्रेंड्स, गुड पोएम्स, गुड वर्क। ऐसी स्थिति में जब 2 चीज़ें, खासकर मैनी और गुड, मैनी के बाद गुड या ग्रेट जब आता है तो प्लूरल नाउन आती है जो पहले एग्जाम्पल में है। दोबारा से समझिए, किसी भी काउंटेबल नाउन के साथ गुड या ग्रेट लगा हो तो मैनी उसके ठीक पहले लग जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस हिसाब से पहला वाक्य सही है। लेकिन यदि मैं मैनी के पहले ए आर्टिकल का यूज कर दूं, मैनी के पहले ए आर्टिकल का यूज कर दूं तो गुड और ग्रेट उस स्थिति में भी सही होते हैं, यानी अ गुड ग्रेट मैनी प्लस प्लूरल नाउन। इसलिए पहला वाक्य जो था ही मेड मैनी गुड फ्रेंड्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही मेड अ गुड। हम फिर मैनी
के पहले गुड या ग्रेट को लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। मैं दोबारा पूरी चीज़ को रिवाइज कर देता हूँ, कंफ्यूज मत होइए। जब किसी नाउन के पहले गुड या ग्रेट लगा हो तब हम मैनी लगा सकते हैं, कहीं कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर गुड और ग्रेट को हमें मैनी के पहले लगाना है तो फिर हमें आर्टिकल ए का यूज करना पड़ेगा। और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग सी है, देखिए ए का यूज हो रहा है फिर भी नाउन बहुवचन ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में एडवर्बियल फ्रेज हो जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए मैनी प्लस गुड ग्रेट प्लस प्लूरल नाउन इज इक्वल टू ए गुड स्लैश ग्रेट प्लस मैनी प्लस प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल देखें, टैगोर हैज़ रिटर्न मैनी ग्रेट स्टोरीज, और इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, टैगोर हैज़ रिटर्न अ ग्रेट मैनी स्टोरीज, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। कि भाई हमने जो अभी तक सीखा मच और मैनी के बारे में, जो फैक्ट सीखे उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैनी के बारे में, पहली चीज़ तो ये गणनीय और बहुवचन संज्ञा के साथ लगे, गणनीय होना चाहिए और बहुवचन होना चाहिए। दूसरी चीज़, एज सो और टू मैनी के बाद प्लूरल नाउन सकारात्मक वाक्यों में यूज होता। तीसरी चीज़, हाउ के साथ मैनी प्लस प्लूरल नाउन प्रश्नवाचक में होता है। चौथी साधारण प्रश्नवाचक में जिनका उत्तर नकारात्मक में हो तो भी मैनी का यूज हो जाता है। अब हम बात करेंगे मच के बारे में। पहली चीज़, मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, यानी अगणनीय संज्ञा के साथ होता है। नंबर 2, एज सो और टू के साथ मच सकारात्मक वाक्यों में यूज हो जाता है। नंबर 3, हाउ मच के साथ प्रश्नवाचक में कितना और कितनी के अर्थ में ये यूज होता है, ध्यान रखिएगा। और साधारण वाक्य में भी प्रश्नवाचक के अर्थ में, साधारण प्रश्नवाचक में बहुत या ज़्यादा के अर्थ में इसका यूज होता है। एक बार फिर से देखें, मैनी का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, एज सो और टू के साथ काउंटेबल नाउन के साथ साधारण वाक्यों में हो जाता है। हाउ मैनी के साथ प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है, साधारण प्रश्नवाचक में जिसका उत्तर नकारात्मक हो। मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन, एज सो और टू के साथ प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्यों में, हाउ मच के रूप में प्रश्नवाचक के रूप में वाक्यों में, और साधारण प्रश्नवाचक में ज़्यादा या बहुत के अर्थ में इसका यूज होता है। चलिए, ये आपके लिए एक्सरसाइज है जो आपको कंप्लीट करनी है और जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। आप इनके रिप्लाई कमेंट बॉक्स में करेंगे, जो भी आपके करेक्ट आंसर हो, और मैं जो भी इनके करेक्ट आंसर हैं वो आपको मैं कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई करूँगा। और ध्यान रखिएगा, बड़ी सावधानी से देना, और इससे ज़्यादा कठिन या इससे ज़्यादा सिंपल चीज़ें किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती। तो अगर आप ये 8 क्वेश्चंस के आंसर सही से दे लेते हैं तो इसका मतलब आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अगले जो डिटर्मिनर की सीरीज़ है उसमें हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स की, ईच और एवरी की, ठीक है। इससे पहले प्लीज़ इस एक्सरसाइज के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल टाइम।